चाहोगे तुम जैसा इस टाइप का लिरिक्स वीडियो बनाने के लिए सबसे पहले आपके पास काइनमास्टर ऐप होना चाहिए। अगर आपके पास काइनमास्टर ऐप नहीं है देन आप प्ले स्टोर से जाके इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल करने के बाद आप काइनमास्टर ऐप ओपन कर लेना और यहाँ से क्रिएट न्यू के ऊपर क्लिक कर देना। देन यहाँ से आप 16:9 इस रेशियो को भी सिलेक्ट कर लेना और यहाँ से क्रिएट की पर फिर से क्लिक कर देना। देन यहाँ से आप इमेज एडिट फोल्डर की पर क्लिक कर देना और यहाँ से ब्लैक कलर एक इमेज सिलेक्ट कर लेना। देन यहाँ से आप क्रॉस आइकन की पर क्लिक करके बैक चले लेना और यहाँ से इस इमेज के ऊपर क्लिक करके इस इमेज का भी टाइमलाइन आप इस तरीके से लंबा भी कर देना। उसके बाद यहाँ से ऑडियो के ऊपर क्लिक कर देना और यहाँ से सॉन्ग के ऊपर क्लिक कर देना। देन यहाँ से आप जिस सॉन्ग से वीडियो बनाना चाहते हैं उस सॉन्ग के ऊपर इस तरीके से क्लिक कर देना और यहाँ से प्लस आइकन के ऊपर क्लिक कर देना, उस सॉन्ग ऐड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से आप इस क्रॉस आइकन के ऊपर क्लिक करके बैक चले आना और यहाँ से आप प्ले करके सुन लेना। देन यहाँ से पहला लाइन जो होगा आप लेयर के ऊपर क्लिक कर देना और यहाँ से टेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना और यहाँ से आप पहला लाइन लिख लेना। लिखने के बाद आप ओके पर क्लिक कर देना और यहाँ से इसी टेक्स्ट की पर क्लिक करके आप यहाँ पर फॉन्ट की पर क्लिक कर देना। देन यहाँ से माई फॉन्ट पे चले जाना और यहाँ से इस टाइप का एक फॉन्ट ले लेना। इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आप डाउनलोड करके इस प्लस आइकन के ऊपर क्लिक करके ऐड भी कर लेना। देन यहाँ से ऐड करने के बाद इस फॉन्ट को भी इस तरीके से लगा लेना और यहाँ से टिक मार्क के ऊपर क्लिक कर देना और यहाँ से आप इसे टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके इसे टेक्स्ट को भी आप इस तरीके से जूम करके बड़ा भी कर लेना और यहाँ से आप इस तरीके से मिडिल पे रख देना। देन यहाँ से आप लेयर के ऊपर क्लिक कर देना और यहाँ से मीडिया के ऊपर क्लिक कर देना और यहाँ से आप डाउनलोड पे जाके इस टाइप का एक इमेज ले लेना। इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आप डाउनलोड करके यहाँ पर इस तरीके से ऐड कर लेना। ऐड करने के बाद आप क्रॉस आइकन के ऊपर क्लिक करके बैक चलाना और यहाँ से इस इमेज के ऊपर क्लिक कर देना। देन यहाँ से इस इमेज के ऊपर क्लिक करके आप इस तरीके से स्लाइड करके ब्लेंडिंग के ऊपर क्लिक कर देना और यहाँ से आप स्क्रीन को भी सिलेक्ट कर लेना। देन यहाँ से आप बैक चले आना और यहाँ से आप इस इमेज के ऊपर क्लिक करके इस इमेज को भी आप इस तरह से छोटा कर लेना और यहाँ से आप इसको भी इस तरह से घुमा लेना। देन यहाँ से आप इस इमेज को भी इस तरह से आप इधर लेफ्ट साइड पे बैठा देना। देन यहाँ से आप इस इमेज के ऊपर क्लिक कर देना और यहाँ से आप लेफ्ट साइड की तरफ इस 3 डॉट के ऊपर क्लिक कर देना और यहाँ से डुप्लीकेट के ऊपर क्लिक करके इस इमेज को भी डुप्लीकेट कर लेना और यहाँ से आप इस तरह से राइट साइड पे ले आ जाना और यहाँ से आप इस इमेज को भी फिर से इस तरह से घुमा लेना और यहाँ से इधर बैठा देना। उसके बाद यहाँ से आप बैक चले आना और यहाँ से आप फिर से लेयर के ऊपर क्लिक कर देना। देन यहाँ से आप टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आप कोई भी एक लेटर इस तरीके से लिख लेना और यहाँ से ओके पर क्लिक कर देना। देन यहाँ से आप इसे टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके फॉन्ट के ऊपर क्लिक कर देना और यहाँ से माई फॉन्ट पे जाके इस टाइप का एक इमोजी फॉन्ट ले लेना। इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आप डाउनलोड करके इस प्लस आइकन के ऊपर क्लिक करके इस इमोजी फॉन्ट को भी ऐड कर लेना। देन यहाँ से आप टिक मार्क के ऊपर क्लिक कर देना और यहाँ से आप इस इमेज को भी इस तरीके से जूम करके बड़ा भी कर लेना और यहाँ से इधर बैठा देना। देन यहाँ से इस तरह का से आपका इमेज बन जाएगा। उसके बाद आप उस इमेज सेव कर लेना। सेव करने के लिए आप लेफ्ट साइड की तरफ इसे कैप्चर आइकन के ऊपर क्लिक कर देना और यहाँ से आप कैप्चर एंड सेव के ऊपर क्लिक कर देना। देन उस इमेज आपका गैलरी पे सेव हो जाएगा। उसके बाद आप सेकंड लिरिक्स लिखने के लिए इसे टेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना और यहाँ से आप एडिट के ऊपर क्लिक कर देना। देन यहाँ से आप सेकंड लाइन जो होगा यहाँ पर आप लिख लेना। लिखने के बाद आप ओके पर क्लिक कर देना और यहाँ से आप इसी टेक्स्ट के हिसाब से इससे आप इस इमेज को भी इस तरह से एडजस्ट कर लेना। देन यहाँ से आप इस इमेज के ऊपर क्लिक कर देना और यहाँ से आप एडजस्टमेंट के ऊपर क्लिक कर देना। देन यहाँ से आप HUE इस ऑप्शन को भी इस तरह से आप कम ज़्यादा करके कलर को भी चेंज कर सकते हो। देन इस तरह से आप कलर को भी चेंज कर लेना और यहाँ से आप इस इमोजी टेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना और यहाँ से आप एडिट के ऊपर क्लिक कर देना। देन यहाँ से आप यहाँ पर और एक कोई भी लेटर इस तरह से लिख लेना और यहाँ से ओके पर क्लिक कर देना। देन यहाँ से आप इसे टेक्स्ट इमोजी को भी इस तरह का छोटा बड़ा करके एडजस्ट कर लेना। देन यहाँ से आप फिर से इस
लेफ्ट साइड की इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना और यहाँ से कैप्चर एंड सेव के ऊपर फिर से क्लिक कर देना। देन उस इमेज आपका गैलरी पे सेव हो जाएगा। देन इस तरीके से आप जितना लिरिक्स लिखना चाहते हो इस तरीके से आप लिरिक्स सुन के लिख लेना। देन यहाँ से सुन लिखने के बाद इस तरीके से आप इमेज को भी सेव कर लेना। देन यहाँ से आप इसे सबको भी यहाँ पर इस तरीके से डिलीट कर देना। यहाँ पर आप सॉन्ग को भी रख लेना। देन यहाँ से आप इस इमेज को भी इस तरीके से डिलीट कर देना और यहाँ से बैकग्राउंड इमेज के ऊपर क्लिक करके इस इमेज को भी इस तरीके से डिलीट कर देना। देन यहाँ से आप मीडिया के ऊपर क्लिक कर देना और यहाँ से आप काइनमास्टर कैप्चन नाम से एक फोल्डर आ जाएगा, उसके ऊपर क्लिक कर देना। देन यहाँ से आप काइनमास्टर से जिस इमेज सेव किया उस इमेज यहाँ पर इस तरीके से ऐड कर लेना। ऐड करने के बाद यहाँ से आप क्रॉस आइकन के ऊपर क्लिक कर देना और यहाँ से आप प्ले करके सुन लेना और यहाँ से आप सॉन्ग के हिसाब से इस इमेज को भी इस तरह से छुटा कर लेना। सब इमेज को भी आप इस तरह से प्ले करके सुन लेना और यहाँ से आप सॉन्ग के हिसाब से इस सब इमेज को भी छुटा कर लेना इस तरह से। उसके बाद यहाँ से आप ट्रांजिशन इफेक्ट ऐड करने के लिए इस माइनस ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना और यहाँ से आप सबसे पहले क्रोमेटिक जूम नाम से एक ट्रांजिशन इफेक्ट डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के लिए आप इस स्क्वायर आइकन के ऊपर क्लिक कर देना और यहाँ से आप इंटरनेट ऑन करके सर्च करके इस क्रोमेटिक जूम इफेक्ट को भी इस तरीके से डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद इस इफेक्ट को भी इस तरीके से आप ऐड कर लेना और यहाँ से आप यहाँ पर आप सिंपली 1 कर देना। देन यहाँ से फिर से इस माइनस ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना और यहाँ से क्रोमेटिक जूम इफेक्ट को भी इस तरह से ऐड कर देना। देन इस तरह से आप जितना इमेज ऐड करोगे इस तरह से आप ऐड कर देना। देन यहाँ से आप इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप लेयर के ऊपर क्लिक कर देना और यहाँ से हैंड राइटिंग के ऊपर क्लिक कर देना। देन यहाँ से आप ब्रश के ऊपर क्लिक करके सेकंड ब्रश को भी सिलेक्ट कर लेना और यहाँ से आप बॉल के ऊपर क्लिक करके सबसे बड़ा वाला बॉल को भी ले लेना और यह सब कलर के ऊपर क्लिक करके पहले आप जिस कलर रखना चाहते हो उस कलर को भी इस तरीके से रख लेना और यहाँ से आप इस तरीके से एक ड्रॉ कर लेना। उसके बाद यहाँ से आप कलर के ऊपर क्लिक करके और एक इस तरीके से घुमा के कलर ले लेना और यहाँ से टिक मार्क के ऊपर क्लिक कर देना। देन यहाँ से फिर से आप इस तरीके से और एक ड्रॉ कर लेना और यहाँ से आप बैक चले आना। देन यहाँ से आप इस हैंड राइटिंग को भी इस तरह से आप लेफ्ट साइड पे ले आ जाना और यहाँ से आप इस हैंड राइटिंग के ऊपर क्लिक करके इस हैंड राइटिंग को भी इस तरह से आप छुटा कर लेना इमेज के हिसाब से। देन यहाँ से आप इस हैंड राइटिंग के ऊपर क्लिक कर देना और यहाँ से लेफ्ट साइड की तरफ इस चाबी वाला आइकन के ऊपर क्लिक कर देना। देन यहाँ से आप एकदम लास्ट पे चले जाना और यहाँ से एक प्लस लगा देना और यहाँ से इस हैंड राइटिंग को भी आप इस तरह से राइट साइड पे ले आ जाना और यहाँ से आप बैक चले आना और यहाँ से इस हैंड राइटिंग के ऊपर क्लिक करके आप ब्लेंडिंग के ऊपर क्लिक कर देना और यहाँ से मल्टीप्लाई को भी सिलेक्ट कर लेना और यहाँ से कलर इस तरीके से ऐड हो जाएगा। उसके बाद आप सेकंड इमेज के लिए इस हैंड राइटिंग को भी डुप्लीकेट कर लेना। डुप्लीकेट करने के लिए आप लेफ्ट साइड की तरफ इसी 3 डॉट के ऊपर क्लिक कर देना और यहाँ से डुप्लीकेट के ऊपर क्लिक करके इससे हैंड राइटिंग को भी डुप्लीकेट कर लेना और यहाँ से आप इस हैंड राइटिंग को भी इस तरह से आप इसे 2 इमेज की मिडिल पे रख देना और यहाँ से आप इमेज के हिसाब से इस हैंड राइटिंग को भी छोटा कर लेना और यहाँ से फिर से इस हैंड राइटिंग को भी इस तरह से डुप्लीकेट कर लेना और यहाँ से इस तरह से आप तीसरा इमेज के लिए डुप्लीकेट के यहाँ पर ले आ जाना। देन इस तरह से आप जितना इमेज ऐड करके इस तरह से आप डुप्लीकेट करके यहाँ पर इस तरह से ऐड कर लेना। उसके बाद आप उस वीडियो सेव करने के लिए ऊपर की तरफ इस एरो की पर क्लिक कर देना और यहाँ से आप सेव ए वीडियो की पर क्लिक कर देना। देन यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसके बाद उस वीडियो आपका गैलरी पे सेव हो जाएगा।